एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है अंधेरा। परमात्मा ने एक बार सोचा, निरीक्षण करना चाहिए कि सृष्टि की संरचना में जो जो अंश बनाए थे, जो साधन और यंत्र निर्मित किए थे, क्या सब ठीक ठाक चल रहे हैं या नहीं। अतः आदेश जारी किया गया कि कहीं कोई अनुपात बिगड़ा हो और संतुलन ठीक न रहा हो तो फौरन सूचना दी जाए। अंधेरे ने परमात्मा को संदेश भेजा, आपका सूरज मुझे बहुत परेशान करता है, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता, पर पूरा इतिहास साक्षी है कि मैंने न कभी इसका विरोध किया है, न कोई नुकसान। पर यह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। रात को जरा सा आराम करने के लिए लेटता हूं तो मेरे पीछे पीछे आकर मुझे भगा देता है। यह आपका अन्याय अब असहनीय हो रहा है। मैं भी आपकी कृति हूं और वह भी। मैं सदियों से खामोश था। अब जब आपने स्वयं पूछा है तो मेरा आवेदन स्वीकार करें और न्याय दिलाकर मुझे सूर्य के आगमन से मुक्ति दें। बात परमात्मा को जची। अन्याय तो हो रहा मालूम होता था। सूरज को बुलाया और पूछा, तू क्यों अंधेरे के पीछे पड़ा है? या तो उससे मित्रता कर या कम से कम शत्रुता तो न कर। सूरज ने कहा, प्रभु, मेरी दोस्ती या दुश्मनी तो दूर की बात, मैंने तो कभी आज तक उससे मुलाकात ही नहीं की और न कभी परिचय हुआ है। आप एक कृपा करें, अंधेरे को मेरे सामने बुलाकर मेरा उससे परिचय करा दें। मैं देख तो लूं कि अंधेरा है कौन जिसका मैं पीछा कर रहा हूं। मैं उसको पहचान तो लूं कम से कम। परमात्मा के संचार साधन बड़े विकसित थे। अंधेरा उस समय दूर पश्चिम में था और सूरज परमात्मा के निकट पूर्व में। संदेश तो मिला उसे, लेकिन आज तक पहुंच नहीं पाया। वादी प्रतिवादी का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब जब सूर्य अपनी यात्रा पर निकलता है, अंधेरे की ओर बढ़ता है, अंधेरे के पांव उखड़ने लगते हैं, पीछे हटना पड़ता है उसे। ज्ञान भी साधक के जीवन का सूरज है, जिसका आरंभ मन से होता है और आलोक का विकास होता है बुद्धि से। मन का कार्य है मनन, सोच विचार की प्रक्रिया, और बुद्धि का कार्य है सोच विचार की प्रक्रिया का दिशा निर्देश। जब प्रभु कृपा से मार्ग मिलता है तो भीतर का सूरज प्रकट होता है और जीवन भर जिसे जीवन समझकर जाना हो, अंधेरे की तरह अपना अस्तित्व खोने लगता है। धारणाएं पिघलने लगती हैं, विचार बह जाते हैं, वाद बचे नहीं रहते, जीवन निशा खो जाती है और मिलता है परमात्मा के निकट बैठा सूरज, अति निर्मल, अति उज्जवल, अति धवल, प्रकाशमान।